महापुरुष कहते हैं मकान के निर्माण में जो भूमिका एक मिस्त्री की हुआ करती है, ठीक परिवार के संस्कारों में वही भूमिका एक स्त्री की हुआ करती है। अगर नारी चाहे ना, स्त्री चाहे ना, तो घर परिवार समाज देश राष्ट्र को उत्थान की ओर ले जाए, और अगर नारी चाहे तो घर परिवार समाज देश राष्ट्र को पतन के गर्त में गिरा दे। देखो भाई, हमारी बात अगर अच्छी लगे तो ऐसे कर दिया करे, हाँ, और ना लगे तो ऐसे कर दिया। ऐसे मत बैठना प्लीज। मुस्कुराती उत्साह से, मस्ती से, भाव से श्रवण करना, हाँ, क्योंकि मैं कोई वक्ता या विद्वान नहीं हूँ, बिल्कुल भी ये मत समझना मैं वक्ता विद्वान आकर के हूँ ना। जो बालक का तोतरी बाता सुने मुदे तुमने पितुवारू माता, तो भाव से सुना। हमारे महापुरुष कहते हैं जिस देश में, जिस जगह पर देवी का सम्मान किया जाता है, उसके आबरू की, उसकी इज्जत की रक्षा की जाती है, उसका पूजा किया जाता है, उसका रिस्पेक्ट किया जाता है, उस जगह पर देवताओं को आमंत्रण नहीं देना पड़ता, बल्कि देवताओं का निवास तो अपने आप हो जाया करता है। यत्र नारस पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता। भगवान को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है। शास्त्रों में नारी की वंदना की गई है। कैसे? अगर वो कन्या है तो सरस्वती के समान है, अगर वो विवाहिता है तो माता लक्ष्मी के समान है, और अगर पुत्रवती है तो माता अन्नपूर्णा, माता पार्वती के समान है। पर अगर इसके विकल्प में देखा जाए तो जिस समय अवध नरेश चक्रवर्ती महाराजा दशरथ राम राज्य का प्रस्ताव लेकर के जिस समय महारानी कैकेयी के पास गए ना, उस समय जाकर के महाराजा दशरथ ने कहा, देवी, ए देवी, हाँ महाराज, हमारे सामने एक बड़ा ही धर्म संकट आ गया है। क्या? बोले एक तरफ धर्म है और एक तरफ न्याय है। अगर हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो न्याय छूट जाएगा, और अगर हम न्याय के मार्ग पर चलेंगे तो धर्म छूट जाएगा। बिल्कुल ध्यान से सुनना, बारीकी के साथ में देखना आप। मतलब बोले चारों पुत्रों में ये जो हमारा राम है ना, हमारा बेटा राम, ये कौन है? बोले रामो विग्रहवान धर्म, ये राम धर्म की साक्षात मूर्ति है। इसलिए राजगद्दी इस समय राम को दे देना ये धर्म होगा। लेकिन तुम्हारे पिता के साथ में मेरी ऐसी शर्त हुई थी कि अगर विवाह के बाद तुम्हारी पुत्री के द्वारा मुझे अगर पुत्र की प्राप्ति हुई तो राज्य का उत्तराधिकारी तुम्हारी पुत्री ही होगा। इसलिए इस समय राजा राम को ना बना करके अगर भरत को बना दिया जाए तो ये न्याय होगा, ये ज्यादा अच्छा होगा। पर हम डिसीजन नहीं ले पा रहे,
हम कोई नहीं कर पा रहे, हम कोई निर्णय नहीं कर पा रहे, हम नहीं सोच पा रहे, हमारी प्रज्ञा, हमारी बुद्धि, हमारा माइंड, हमारा दिमाग, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही। हम क्या करें? राजा राम को बनाए या भरत को बनाए, क्या करे? महारानी कैकेयी मुस्कुराई और महारानी कैकेयी ने मुस्कुराते हुए कहा, ए महाराज, मुझे तो लगता था कि राम में और भरत में आप कोई भेद नहीं करते हैं, पर आज मुझे लगता है कि राम में और भरत में आप अंतर मानते हैं। महाराजा दशरथ ने कहा, देवी ऐसा मत बोलो। क्यों? मेरे लिए तो राम और भरत दोनों एक है, ये दोनों मेरी आंखें हैं। अगर एक आंख राम है तो दूसरी आंख भरत है। मेरे लिए कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं। महारानी कैकेयी ने कहा, महाराज अगर ऐसी बात है कि राम में और भरत में आपके लिए कोई अंतर नहीं, आप मेरा एक प्रस्ताव स्वीकार कर ले, एक बात मान ले। क्या? बोले, इस वृद्धा अवस्था में बुढ़ापे पर ये राज मुकुट आपके मस्तक पर शोभा नहीं दे रहा है, इसलिए आप अपना राज मुकुट उतार करके हमारे बेटे राम के मस्तक पर रख दी और मैं अपना राज मुकुट उतार करके अपनी पुत्र वधू सीता के मस्तक पर रख दूंगी। क्यों? मैं अपने बहू और बेटे को, मतलब श्री सीताराम जी को राजा और रानी के रूप में देखना चाहती हूँ। सभी राम राज्य का प्रस्ताव महारानी कैकेयी ने रखा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कनक सिंहासन सी समेता राम हरे सिया राम, बैठे ही राम होई चित चेता जय जय सीताराम। समेता राम हरि सिया राम, बैठे राम होई चित चेता जय जय सीताराम। कनक सिंहासन सीताराम, कनक सिंहासन सी समेता राम हरे सिया राम, बैठे राम होई चित चेता जय जय सीताराम। कनक
महाराज का प्रस्ताव रखा तो ये बात देवताओं को अच्छी नहीं लगी और देवताओं ने विचार किया कि राम जिस मिशन को पूरा करने के लिए आया है, जिस उद्देश्य को लेकर के आया है, विप्रधैर्य सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, तो वो अधूरा रह जाएगा अगर सिंहासन पर बैठ गया तो देवताओं ने मिलकर के माता सरस्वती को, माता शारदा को प्रार्थना किया, हे मां आप अयोध्या में जाकर के मंत्रा की बुद्धि को बदल दो। और जब प्रार्थना की मेरी सुने कौन पुकार, माँ तू शारदा बिना मेरी सुने कौन पुकार, माँ तू शारदा बिना मेरी सुने कौन पुकार, माँ तू शारदा बिना मेरी सुने कौन पुकार, माँ तू शारदा बिना। ताली बजा करके भाव से शारदा